इतना बड़ा सिलेबस और हमको 40% अंक हासिल करने हैं। क्या हो हमारी 30 दिन की रणनीति जिससे हम ये 40% का जो आंकड़ा है वो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर। जो सिलेबस है, हमें जीके में क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे हम ये 40% अंक हासिल कर सकें, क्योंकि समय बहुत ही कम है और इतना बड़ा पाठ्यक्रम है। आप खुद देख सकते हैं कि सब कुछ दिया हुआ है। अब इसमें से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक को हमें कम महत्व देना है, क्या हो हमारी स्मार्ट रणनीति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आपने सीईटी का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपको पता है कि सीईटी जो एक एग्ज़ाम है वो एक पात्रता परीक्षा है। दोस्तों, सीईटी एक पात्रता परीक्षा है जिसके अंतर्गत कुल 11 भर्ती परीक्षाएं शामिल है। अब सीईटी का एग्ज़ाम है वो 30 से 35 दिन बाद है। 25 सितंबर 25/9/2024 से 28/9/2024 के बीच में एग्ज़ाम है सीईटी का। और इतने कम समय में 40% अंक कैसे हासिल करें, इसकी हम चर्चा करेंगे कि किन किन टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ये सिलेबस है दोस्तों, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। सब कुछ मैं मानता हूँ कि सब कुछ दे दिया इसमें। अब आपके 150 कुल प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा और कुल 300 अंक का पेपर होगा और 3 घंटे का समय रहेगा। आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है। अब इसमें ऋणात्मक अंकन भी है दोस्तों, यानी जो रीट होती है ये भी एक पात्रता परीक्षा है। सी-टेट है केंद्र लेवल की, ये भी एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन इनमें ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। लेकिन सीईटी जो एग्ज़ाम है स्नातक स्तर की हम बात कर रहे हैं, उसमें ऋणात्मक अंकन है दोस्तों। तो आपका जो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्व और भारत का इतिहास। दूसरा है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होंगे एग्ज़ाम में वो यहाँ से होंगे। यहाँ से लगभग यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आपके 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को अच्छे से तैयार करना है। ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से तैयार करना है। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, स्थापत्य कला है, साहित्य है, मेले त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, महत्वपूर्ण स्थल है, व्यक्तित्व है। राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा है, यहाँ से दोस्तों लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आने की संभावना है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे। तो आपको इस पार्ट को अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान का भूगोल, ये दोस्तों राजस्थान का भूगोल, ये जो पार्ट है राजस्थान का भूगोल, यहाँ से लगभग दोस्तों 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पार्ट से लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। जो कला एवं संस्कृति के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है। राजस्थान का भूगोल, यहाँ आपको राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, नदियाँ, झील, बांध, जीव जंतु, फसल, मृदाएँ, जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा के संसाधन, यातायात के साधन, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से लगभग दोस्तों 15 क्वेश्चन आने की संभावना है।
कला संस्कृति के बाद आपको इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम दोस्तों चर्चा करें तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये जो टॉपिक है जिसे हम राजस्थान की राज व्यवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। ये जो पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन कम बनेंगे भूगोल और कला संस्कृति की अपेक्षा दोस्तों। यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको इस पार्ट को भी, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने वाले हैं। हालांकि दोस्तों जो अभी रिसेंटली एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ बोर्ड ने लगभग 40 क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर के पूछे हैं। लगभग 40 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के पूछे हैं। तो इस पर बहुत से विद्यार्थियों ने आपत्ति भी दर्ज की है। तो अब हो सकता है कि जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं के बराबर आने के चांस हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, ये ही काफ़ी है। तो इसके बाद पहले हम दोस्तों राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये जो पार्ट है दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। लगभग 10 क्वेश्चन। इतना वीडियो देखने के बाद दोस्तों एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि हमको क्या पढ़ना है। आपको राजस्थान के बारे में जानकारी रखनी है, विशेष तौर से राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का जो पार्ट है दोस्तों वो आपको विशेष तौर से याद करना है, पढ़ना है। अगर दोस्तों वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हम वीडियो निरंतर लेके आते रहते हैं। तो अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये जो पार्ट है दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पार्ट है यहाँ से दोस्तों लगभग 13 क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये बड़ा पार्ट है दोस्तों जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, और यहाँ से 13 क्वेश्चन आने की संभावना है। हम आपको बताएंगे कि किस पार्ट को आपको बहुत कम पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है, मैं फिर से बता देता हूँ, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसको आपको दोस्तों अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाले हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ से 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये दोस्तों जो पार्ट है ये रीजनिंग का है, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, जिसे रीजनिंग कहते हैं। यहाँ से दोस्तों लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है। जो रीजनिंग का पार्ट है यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपको एक बार रीजनिंग समझ में आ गई दोस्तों तो इसके बाद रीजनिंग है वो बहुत इजी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो आपके लिए रीजनिंग बहुत ही टफ हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो पार्ट है दोस्तों वो है सामान्य हिंदी का पार्ट। आप देख सकते हैं लैंग्वेज नॉलेज। जो हिंदी का पार्ट है दोस्तों यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी के पार्ट से 10 से 12 क्वेश्चन।
इसके बाद जो इंग्लिश का पार्ट है दोस्तों, वहाँ से भी सेम ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ये जो इंग्लिश का पार्ट है, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से भी पुटअप हो सकते हैं हिंदी के बराबर। हिंदी और इंग्लिश में 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर का नॉलेज, तो दोस्तों कंप्यूटर से कम क्वेश्चन आने की संभावना है। कंप्यूटर से यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी कम ही है इसका कंप्यूटर का, और यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। आप जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा हम वीडियो भी लेके आते रहेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनका, तो आप उनको अच्छी तरह से देख लें जिससे आपको फ़ायदा हो। इसके बाद जो करंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों, करंट अफेयर का ये पार्ट दोस्तों, जिसे हम समसामयिक घटनाएं कहते हैं, या करंट नॉर्मली जो बोलचाल में हम करंट अफेयर कहते हैं, तो करंट अफेयर से दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और अब जो रिसेंटली पेरिस ओलंपिक हुआ है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक, उसमें जो राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उससे संबंधित भाग को आपको अच्छी तरह से याद करना है। जैसे राजस्थान के जो ध्वज भाग है, जैसे राजस्थान के अगर किसी खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया है दोस्तों, तो वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा भारत से जो ध्वज वाहक कौन थे, समापन समारोह के भारत से कौन थे, इसके अलावा भारत के कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, भारत के कितने खिलाड़ियों ने जो पदक तालिका है उनमें से कितने कितने पदक भारत ने जीते, इसके अलावा जो तालिका है सभी देशों की, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसके अलावा एक दो पार्ट हमारा बाकी है दोस्तों, ऊपर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय इतिहास, यहाँ से दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही यहाँ आने की संभावना है। तो इस पार्ट को क्या है कि आपको कम महत्व देना है दोस्तों, इस पार्ट को आपको कम महत्व देना है। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले हैं भारतीय इतिहास के पार्ट से। इसके बाद इसकी हमने चर्चा कर ली। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, यहीं से पुटअप होने वाले हैं। इसके बाद है भारत का भूगोल। तो भारत का जो भूगोल है दोस्तों, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। इसके बाद राजस्थान का भूगोल, इसकी हमने चर्चा कर ली। राजस्थान के भूगोल से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसकी भी हमने चर्चा कर ली। और फिर है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पार्ट से 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसकी हमने चर्चा कर ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद रीजनिंग है दोस्तों, सामान्य हिंदी से लगभग 10 क्वेश्चन, सामान्य जो इंग्लिश है जनरल इंग्लिश, यहाँ से भी लगभग 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर का ज्ञान है, इसकी भी हमने चर्चा कर ली दोस्तों, लगभग 5-6 क्वेश्चन। और जो करंट अफेयर है यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। यहाँ जो 4 ऑप्शन होंगे इनमें से आपको उत्तर देना है। अगर इन चारों में से आपको उत्तर का पता नहीं है दोस्तों, तो आपको जो 5वां विकल्प है
ये आपको करना है दोस्तों। जो ओमार है वो खाली नहीं छोड़नी है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 500 विकल्प में से किसी भी विकल्प का आपको चयन जरूर करना है। इस प्रकार से ये सिलेबस का पार्ट है दोस्तों, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति सबसे ज़्यादा आपको ये पढ़ना है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।